अमन का सफीर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। आपदा हुर्मुज़ को तमाम बहरी जहाज़ों के लिए बिला मुआवजा खोल दिया गया है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाज सफर शुरू कर दें और तेल की आलमी तरसील बहाल होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा, दोनों फरीकैन ने तमाम महाजों पर बशमूल लिबनान फौरी और मुस्तकिल तौर पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया। इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होगी। हम सऊदी अरब और तुर्किया की बसीरत क़यादत का भी अमन की काविशों में बेपनाह ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे के बाद सालसी करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुलाकातों के सिलसिले की सहूलत फराहम करेंगे। अमल दरामद से पहले की बातचीत तकनीकी मुज़ाकरात और सरकारी दस्तखत की तकरीब की बुनियाद रखेगी। अमेरिका ईरान के दरमियान तारीखी मुआहदे के मुसद्दे की मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान हतमी मुआहदे तक दोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत बरकरार रखने का पाबंद होगा। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जोहरी तनसीबात में तौसील फौरी तौर पर रोक देगा। अमेरिका ईरान पर तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। आपदा हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए फौरी बहाल होगी। इब्तदाई मुआहदे के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। हतमी मुआहदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। वाशिंगटन इलाके इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान की तामीर नौ और तरक्की का मनसूबा तैयार करेगा। मुजवजा मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे भी जारी करेगा। जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक फैसलों पर अमल दरामद तमाम धड़ों के लिए लाजिम करार। हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू का मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम अफसोसनाक है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ आज भी मुल्क की सबसे अहम तरजीह है। हुकूमत अवाम की माशी बेहतरी, कौमी इक़्तिदार और इलाकाई ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बैक वक्त काम कर रही है। अव्वलीन तरजीह ईरान और ईरानी अवाम है। फ़ाल सिफारतकारी दाखिली इत्तेहाद और माशी इस्लाहात के जरिए मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। खलीजी ममालिक के साथ कई मामलात और गलतफहमियां हल होने के करीब हैं। अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान को नजरअंदाज करके खित्ते में सलामती मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम का रास्ता बाहमी ताउन और मुश्तरका मफादात के एहतराम से ही निकलता है। फौजी ताकत के बावजूद कौमी यकजहती और अवामी मुज़ाहमत ने दुनिया को ईरान की असल ताकत का एहसास दिलाया। अवामी हिमायत ईरान की सिफारती पॉलिसियों का हमसतून है। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आसाना तारीखी लम्हा है। पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। कश्मीरी मुजाहिरीन पर पुरअमन तौर पर एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की अपील का आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी मुतासिर कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज, माजराई और गैर यकीनी सूरत के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस देने का मुतालबा कर चुके हैं। मुत्तहिदा की चेयरमैनशिप पर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, एमकेएम पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप में तौसीह मांगी जा रही है। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहीं हम बनवा दें। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हकूक नहीं दिलवा सकता। इनसे हकूक लेने हैं, इन्हीं से पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांगेगा तो क्या होगा। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाएंगे वरना टकरा जाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी का भरपूर जवाब का मुझ पर भी नजर रखो। पार्टी छोड़ जाऊं तो वापस नहीं आने देना। जिन्हें इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज नहीं उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। पार्टी में मौजूद बिद्दतों को निकालना होगा। कारकुनान अपनी इज्जत नफ्स से किसी को खेलने मत दें। एमकेएम की ये जिम्मेदारी नहीं कि किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुंचाए। हमें कौम को मंजिल तक पहुंचाना है।
मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूं। जब तक पार्टी चाहेगी वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM वाले अपने घर को संभाले। MQM अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। MQM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इनके पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने सूबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठाए। विफाक ने बजट में सिंध के मनसूबों के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, सिर्फ सिंध के हिस्से का पानी मांग रहा हूँ। पानी की कमी के मामले पर 3 रोज कबल वज़ीर आज़म को खत लिख चुका हूँ। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। खालिद मकबूल सदीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा क्या MQM से पहले कराची में अमन था? क्या हमसे पहले भी दूध और शहद की नहरें बह रही थी? कराची की मरदमशुमारी पर ढाका भुट्टो के दौर में मारा गया। 18वीं तरमीम के बाद छोटा सा स्कूल तक नहीं खोल सके। कराची में कोई मसला नहीं था तो MQM का वजूद क्यों हुआ? कराची के पैकेज के लिए हर दौर में सिर्फ MQM ने आवाज उठाई। पानी के तमाम मंसूबे MQM के लगाए गए थे। MQM के दौर में कराची दुनिया के 12वें तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। आपने कौन से तीर चलाए? बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो। IMF को खत लिखने का रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर इत्तेहाद का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख्याल। कहा 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया। मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। अब टैक्स न देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं उठाया जाएगा। फील्ड मार्शल की वजह से माशी इस्तेहकाम आया। आज गैर मुल्की ज़र मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। अपोजिशन और इत्तेहादी अरकान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी बजट अशराफिया का बजट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूक ने कहा कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स फर्स्ट क्लास सफर करने वालों को रिलीफ दिया गया। बिजली और पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते से ज्यादा हैं। गुजरा को मेडल दिए जा रहे हैं। क्या 8,000 रुपए कमाने वाला शख्स घर चला सकता है? नौजवान की कीमत 32 रुपए लगा दी है, जबकि इस्लामाबाद में समोसा 40 रुपए का मिलता है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने असाद अदलिया कानून की हुक्मरानी की बात की। IMF को खत लिखने का कहा गया कि आपने वो खत पढ़ा, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसमें पाकिस्तान के नुकसान की बात हो। हमारे वक्त में इकोनॉमी क्या थी, आज क्या है? आमिर डोगर ने कहा कि हम मानते हैं हर दौर में मुदाखलत होती रही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। पेट्रोलियम की हालिया कीमतों से एक गरीब आदमी ज़हनी मरीज बन गया है। आइंदा माली साल 6,09,440 नए गैस कनेक्शन देने का हदफ मुकर्रर। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 6,02,840 नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 3,450 नए गैस कनेक्शन देने का मंसूबा। दस्तावेजात के मुताबिक सुई नॉर्डन के सिस्टम पर 6,02,840 नए गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर है। सुई सर्दन 3,450 नए गैस कनेक्शन देगी। आइंदा माली साल 2,905 नए कमर्शियल गैस सारिफिन को प्लान में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 500 अरब रेवेन्यू हदफ हासिल करने के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी प्रॉपर्टीज को माशी सरगर्मी में लाने की तैयारियां तेज। 12 इदारों से प्रॉपर्टीज की तफसीलात तलब। सरकारी जमीनों की मार्केट वैल्यू और रेवेन्यू पोटेंशियल का तखमीना लगाया जाएगा। कमर्शलाइजेशन के नए मौके तलाश करने के लिए मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। तमाम अथॉरिटीज को रेवेन्यू जनरेशन प्लान और टाइम लाइन जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पेशावर बस अड्डे की सड़क के लिए NOC मिल गया। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल इस्लाम की तस्दीक कहते हैं रसाई का मामला NHA के NOC की वजह से इल्तवा का शिकार था। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के साथ मीटिंग में मामला उठाया। एहसन इकबाल ने इसे हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने NOC जारी कर दिया। वज़ीर आज़म से पास्को से गंदम फराहमी कॉन्ट्रैक्ट रेट के मुताबिक 1.5 लाख टन गंदम की फराहमी का मामला भी उठा दिया था। इस मामले में मस्बत पेशरफ्त हो रही है।